गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के लिए IUPAC लेकर के आए हैं, जिसमें आप सभी को अच्छे से अध्ययन करना है। यदि आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो कम से कम 2 नंबर का आपका जो है ना बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दे रखा है कार्बन। ये कार्बन लिखा हुआ है, यानी कि कार्बन की संख्या यदि 1 होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथ। यदि कार्बन की संख्या 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट और 6 हो तो हेक्स और 7 हो तो हेप्ट बोलते हैं। इसी प्रकार से आगे यदि चलते हैं तो आगे दे रखा है, यदि कार्बन की संख्या 8 हो तो ऑक्ट बोलेंगे, 9 हो तो नॉन बोलेंगे और कार्बन संख्या 10 हो तो डेक बोलेंगे। और इसके साथ में यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि सिंगल बॉन्ड हो, तो हम उसमें एन जोड़ देंगे। हमने लिखा जैसे ये कार्बन लिखा हुआ, इसके बाद एक कार्बन ये लिखा, इसके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो अब इस कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ करके 4 संयोजकता इसकी पूरी कर ली है। ठीक, अब इसमें भी 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो 3 मैंने हाइड्रोजन इसमें जोड़ दिए। इस कार्बन की भी संख्या मतलब संयोजकता 4 पूरी होगी। अब इसमें क्या करते हैं, IUPAC नाम इसका यदि ढूंढना है या बताना है तो इसका IUPAC नाम जो है ना, देखेंगे 2 कार्बन है इसमें, कार्बन संख्या कितनी है इसमें? 2। तो 2 के लिए हम क्या लगाते हैं? एथ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एथ। क्या लिखेंगे? एथ। एथ लिख लिया। ठीक, अब इसमें क्या जोड़ना है? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसमें एन शब्द याला जोड़ देंगे। तो इसमें मैंने हाइफन लगा के एन जोड़ दिया। क्या जोड़ा? एन। तो इसका IUPAC नाम आपका बन जाएगा एथेन। क्या बन जाएगा? एथेन। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, एथेन IUPAC नाम इसका। ये कार्बन है, ये कार्बन, इसके बीच में डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? डबल बॉन्ड लगा दिया। कार्बन की 4 संयोजकता होती हैं तो 2 बची है ना इसमें, तो 2 मैंने हाइड्रोजन से पूरा कर लिया। इसमें भी हाइड्रोजन से 2 पूरी मतलब हाइड्रोजन से 4 संयोजकताएं इसकी पूरी कर लीजिए, कर ली इस कार्बन की। अब ये आपका कंपाउंड किलर हो गया। ठीक, अब इसका नाम IUPAC देखा जाए तो क्या होगा? इसका IUPAC नाम देखेंगे, 2 कार्बन के लिए क्या होगा? एथ होगा। ठीक, क्या होगा? एथ। 2 कार्बन के लिए एथ होगा, मैंने एथ लिख लिया क्योंकि ये देखो लिखा हुआ 2 कार्बन के लिए एथ। अब इसमें क्या जोड़ना है? अब इसमें देखेंगे सिंगल बॉन्ड है ना, इसमें देखो ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या करना है? इसमें एन शब्द जोड़ना है, ये वाला शब्द। ठीक, तो ये शब्द जोड़ना है तो हमने इसमें एन जोड़ दिया। ठीक, हाइफन लगा के। अब इसका पूरा क्लियर नाम कैसे लिखना है इसका, ये ध्यान रखना है। तो इसका नाम आप लिखेंगे एथेन। क्या लिखेंगे? एथेन। ठीक, ये आपका नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का। समझ में आया? अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड, जैसे हमने कहा कार्बन 2 हैं, एक कार्बन 2 कार्बन, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं तो इसमें 3 हैं कंप्लीट हैं, एक की कमी है तो हाइड्रोजन जोड़ दें। जितने कम हो उतने हाइड्रोजन से आप बैलेंस कर सकते हैं संयोजकताएं। ठीक है, कार्बन की 2 कार्बन के लिए हम एथ लिखेंगे, तो मैंने एथ लिख दिया। ठीक, अब इसमें हाइफन लगाना है। अब देखेंगे इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये देखिए इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं? इसमें आयन शब्द जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? आयन। ये देखिए क्या लिखा हुआ है? आयन। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन शब्द जोड़ेंगे, तो आयन ही मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक, तो ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन जोड़ दिया। अब इसका एक कम पूरा नाम जोड़ करके बोल देना है। क्या बोलेंगे? वैसे ये भी आपका नाम सही है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, गलत ये भी नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं एथाइन। क्या बोलेंगे? एथाइन। ये आपका IUPAC नाम कंप्लीट हो गया। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से IUPAC नाम आप
लिखेंगे। तो ये इसकी थ्योरी रही, ठीक। अब आगे चल करके जहाँ जैसा होगा वैसे हम आपको नियम इसके और बताते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखेंगे, इसमें दे रखा है CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड को आप जानते हैं क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ डबल बॉन्ड में इन बोलेंगे। होता है जिधर यदि डबल बॉन्ड होता है उधर से हम कार्बन की संख्या गिनते हैं, ठीक है। तो कार्बन की संख्या देखेंगे, जिधर डबल बॉन्ड हो मतलब जिधर नज़दीक हो डबल बॉन्ड उधर से हम कार्बन की गिनती की शुरुआत करते हैं। अब इधर देखेंगे डबल बॉन्ड, कार्बन यहाँ पर है, इधर से जुड़ा हुआ है, तो यानी ये नज़दीक पड़ेगा, यानी इधर से काउंटिंग करते हैं तो नंबर 1 पर ही डबल बॉन्ड मिलेगा। अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो नंबर कितने पर मिलेगा, 3 पर मिलेगा कार्बन। कैसे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 पर डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। तो हम किधर से शुरू करेंगे, हम सबसे पहले शुरू करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ेगा तो हम इधर से ही काउंटिंग करेंगे कार्बन की। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 कार्बन हो गया। तो 1 पर क्या है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन। तो कितने पर है डबल बॉन्ड, तो 1 पर है इन, ठीक है। तो 1 पर इन है तो 1 इन लिख लेंगे, ठीक। ये शब्द ध्यान रखना किसके लिए है, इसके लिए, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान देना, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ब्यूट। तो हमने इसमें ब्यूट जोड़ दिया, ये मैंने ब्यूट लिख दिया, ठीक। अब ब्यूट के बाद बस आपका ये जोड़ दिया, ब्यूट के बाद ये आपका कंप्लीट नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन, ठीक। ब्यूट 1 इन, ठीक। तो इसका नाम ये होगा इसका, ठीक, पहले वाले एग्जाम्पल का, ठीक, ब्यूट 1 इन। अब इसका नाम ये भी करेक्ट है, ठीक। और भी नाम इसके कौन कौन से किस तरीके से लिखा जा सकता है, 1 ब्यूटीन ये भी लिखा जा सकता है, ठीक। और एक और तरीका है लिखने का, ये भी मैं बता रहा हूँ, ब्यूटीन, ब्यूटीन -1, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये 3 तरीके से आप नाम इसका लिख सकते हैं, लेकिन आप ये सीखिए, ये बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दे रखा है, इसमें कितने कार्बन, कार्बन की संख्या इसमें गिननी है। तो अब इसमें आप चाहे जिधर से गिनिए, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है ना ही ट्रिपल बॉन्ड, तो चाहे जिधर से आप गिनिए। तो हमने कहा इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। और 5 कार्बन के लिए क्या होता है, आप देखे होंगे 5 कार्बन के लिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 कार्बन के लिए पेंट होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट, ठीक। अब इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं, एन शब्द जोड़ते हैं। ये देखिए एन लिखा है ना, एन जोड़ते हैं, तो हमने लिखा -n। तो अब ये भी आपका नाम सही है, तो इसको जोड़ करके पूरा लिख लेंगे पेंटेन। क्या लिखेंगे, पेंटेन। ये आपका नाम हो गया, क्लियरिटी, ठीक, क्लियर रूप से यही नाम आपका सही है। तीसरा दे रखा है डबल बॉन्ड दे रखा है, ये अभी हमने बता दिया है ना। डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, तो इन मैंने लिख लिया इन। तो इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा, एथीन, ठीक है। 2 कार्बन में एथ बोलते हैं और डबल बॉन्ड है तो इन शब्द जोड़ेंगे, तो आपका बन जाएगा एथीन। क्या बनेगा, एथीन। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगला एग्जाम्पल संख्या 4, इसमें देखेंगे डबल बॉन्ड, यह आपका मिल गया ना। और काउंटिंग किधर से करनी है कार्बन की, तो कार्बन की काउंटिंग उधर से करनी है जिधर डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इस साइड है तो इधर से काउंटिंग करना 1 2 3, 3 कार्बन है इसमें 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए आप क्या करेंगे,
3 कार्बन के लिए लगाते हैं प्रोप। क्या लगाते हैं? प्रोप। तो मैंने प्रोप लिखा, ठीक। हाइफन 1 पर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो 1 पर डबल बॉन्ड, तो 1, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? इन शब्द, तो हमने लिखा 1 इन, ठीक। तो ये आपका नाम हो गया प्रोप, प्रोप हाइफन 1 हाइफन इन, ठीक। तो ये आपका नाम हो गया। इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? प्रोपीन 1, क्या लिख सकते हैं? प्रोपीन 1, ये नाम इसका हो गया। अगर तीसरा भी नाम यदि लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। नाम कौन कौन से हो सकते हैं हम आपको बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप जैसे बाय चांस कहीं लिखा हो तो आप ये ना कहें कि ये गलत है, ठीक है। तो हमने कहा जैसे इसको लिख सकते हैं 1 प्रोपीन, ठीक, प्रोपीन, ये भी आपका नाम सही है, 1 प्रोपीन। 5 क्या कह रहा है? 5 ये कह रहा है कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे? कार्बन की संख्या गिननी है उधर से जिधर से नज़दीक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसमें डबल बॉन्ड है ना, तो नज़दीक किधर से पड़ेगा? इस साइड से। तो इस साइड से आप गिनेंगे तो कार्बन संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है? पेंट होता है। क्या होता है? पेंट। 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, मैंने पेंट लिखा। अब देखेंगे जो डबल बॉन्ड है इसका नाम क्या होगा? दूसरे पर है ना, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो इसे लिखेंगे 2 इन। क्या लिखेंगे? 2 इन। तो हमने यहाँ पर लिखा 2 इन, ये इसका नाम बन गया IUPAC, पेंट 2 इन, ठीक है। अब इसके और भी नाम लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे नहीं, आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक। आप लिखेंगे पेंटीन 2, और इसका अगला नाम हो सकता है 2 पेंटीन। क्या हो सकता है? 2 पेंटीन। तो ये आपका नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम ये हो जाएगा, ठीक। तो आप इस तरीके से लिखेंगे। मैंने प्रोप लिख लिया, ठीक। अब इसमें डबल बॉन्ड है पहले कार्बन पर, क्योंकि जिधर कार्बन हो उधर से काउंटिंग करेंगे। तो ये कार्बन 1 संख्या, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो 1 पर कार्बन है, 1 पर डबल बॉन्ड है, तो मैंने लिखा 1 डबल बॉन्ड के लिए इन, ठीक। तो ये आपका नाम हो गया प्रोप 1 इन, ठीक। प्रोप 1 इन, या प्रोपीन 1 भी कह सकते हैं, या 1 प्रोपीन भी कह सकते हैं इसका नाम, ठीक। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे। इसमें हैं 1 2 और 3 4, 4 कार्बन है, ठीक। और ये जो है ना ट्रिपल बॉन्ड किस पर है? 2 पर है, तो हमने लिखा 2 आइन कह सकते हैं, 2 आइन, ठीक। 2 आइन किसके लिए? ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक। क्योंकि 2 पर है इसलिए 2 आइन कह सकते हैं। कितने कार्बन है? कार्बन संख्या इसमें 4 है, तो 4 के लिए ब्यूट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्यूट। और यही शब्द इसमें जोड़ देना, 2 आइन, ठीक। ये आपका IUPAC हो गया। अगला एग्जाम्पल है 8 नंबर। तो आप क्या बोलेंगे? तो इसकी पोजीशन के हिसाब से क्या बोलेंगे? आप काउंटिंग किधर से करेंगे कार्बन की? हमने कहा इधर से करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा। तो ये 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो 2 पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमने लिखा 2 आइन, 2 आइन। ये आपका क्या, किसका नाम है? इस वाले का नाम है, ठीक। इस जितना मैंने गोला बनाया इसका, ये 2 आइन नाम है, ठीक। 2 आइन। कार्बन संख्या 5 है, तो हमने लिखा पेंट, ठीक, पेंट। इसके बाद ये शब्द जोड़ देना है, तो इसको जोड़ेंगे 2 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक। 9 में देखेंगे इसका नाम क्या है। तो कार्बन की संख्या पहले गिनेंगे किधर से, क्योंकि इसकी पोजीशन क्लियर करनी है। तो पोजीशन इसकी कितने पर है? किस कार्बन संख्या पर ये डबल बॉन्ड है? तो हमने कहा 1 2 पर है ना।
तो 2 पर है तो हमने कहा 2 और डबल बॉन्ड के लिए इन। ठीक, तो ये आपका नाम हो गया इसका। ठीक, अब इसके बाद कितने इसमें कार्बन है, कार्बन संख्या कितनी है 4, 4 के लिए ब्यूट होता है तो हमने लिखा ब्यूट, और ये शब्द इसमें जोड़ देना है हाइफन लगा के, 2 हाइफन इन। ठीक, तो ये बन गया ब्यूट, ब्यूट 2 इन। इसका और भी नाम हो सकते हैं ब्यूटीन 2 और 2 ब्यूटीन, इसका नाम हो सकता है। ठीक, तो तीनों नाम सही होंगे। अगला एग्जाम्पल है 10 नंबर। इसमें देखेंगे इसका जो नाम होगा वो मैंने लिखा 1 2, 2 पर है ना तो लिखेंगे 2 आइन, 2 आइन। ठीक, अब इसके बाद में क्या करना है, कार्बन की संख्या इसमें गिननी है, कितने कार्बन है, तो कार्बन 2 ये कार्बन हो गया, 3 ये, 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए आप जानते हैं पेंट लिखते हैं तो हमने लिखा पेंट। ठीक, और इसमें ये जोड़ देना है तो पेंट हाइपन के बाद 2 आइन। ठीक, तो ये आपका आईयूपीएसी नाम हो गया। लेकिन इसका दूसरा भी नाम हो सकता है पेंटाइन 2 या 2 2 पेंटाइन कह सकते हो, 2 पेंटाइन। क्लियर, तो इसके 3 नाम हो सकते हैं। हमने जो कॉमन नेम है जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कापी किताबों में वो मैंने नाम इसमें दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे यानी प्राथमिकता के बारे में आपको हम बता देते हैं। यदि किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हो यानी कि क्रियात्मक समूह हो, ठीक, तो उसको सबसे पहले प्राथमिकता मतलब देंगे। नंबर आप कार्बन की जब संख्या गिनेंगे तो आप किधर से गिनेंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, क्रियात्मक समूह हो, उधर से हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे गिनने के लिए। यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कार्बन 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 के बीच डबल बॉन्ड हो तो उधर से करेंगे। यदि उधर भी नहीं है, मतलब यदि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का नहीं है तो कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड जिधर होगा नज़दीक उधर से जो है ना कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। इसके बाद साइड चैन, साइड चैन यदि आता है बाह्य श्रृंखला तो उसको भी आप काउंट लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है किस तरीके से आप प्राथमिकता आप देंगे। ठीक, साइड चैन को प्राथमिकता लास्ट में देंगे, सबसे आखिरी में, यानी कि बाह्य श्रृंखला। जैसे हमने कहा इसमें जैसे जोड़ दिया ये CH3, तो इस तरीके से ये क्या है साइड चैन काम हो गया। ठीक, ये साइड चैन का काम करेगा यानी कि खुली श्रृंखला कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से खुली श्रृंखला कह सकते हैं या बाह्य श्रृंखला कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो आप किधर से काउंटिंग करेंगे, आप उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर डबल बॉन्ड हो पहले। ठीक, तो डबल बॉन्ड की तरफ से आप काउंटिंग करेंगे। तो हमने कहा इधर से यदि पहुँचते हैं तो डबल बॉन्ड बाद में मिलेगा, पहले ट्रिपल मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इधर से काउंटिंग करेंगे क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड पहले मिल जाएगा। इसमें कार्बन संख्या काउंट करते हैं 1 2, और इधर से ही डबल बॉन्ड मिल रहा है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक, तरीका यही सही है, जिधर डबल बॉन्ड हो प्राथमिकता आप उधर से ही देंगे। 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गया। अब इसका नाम क्या होगा इतने का, तो इतने का नाम जो होगा 2 इन नाम हो जाएगा, 2 इन। ठीक, 2 इन इतना नाम हो जाएगा जितना मैंने गोला बनाया। अगर जो कहा जाए इसका नाम क्या हो जाएगा इतने का, तो इस इतने का नाम जो है ना देखिए 4 पर है कार्बन, क्योंकि आप इधर से काउंट कर रहे हो ना, तो 4 नंबर पर ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो इतने का जो नाम होगा वो 4 आइन हो जाएगा, 4 आइन। ठीक, क्लियर हुआ, 4 आइन, और ये इसका डबल बॉन्ड के लिए 2 इन। अब इसमें कार्बन संख्या कितनी है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है पेंट होता है। ठीक, तो मैंने लिखा पेंट। ठीक, अब क्या करते हैं जोड़ेंगे कि आप ये जोड़ेंगे इसमें, तो आप सबसे पहले वो जोड़ेंगे जिसमें क्या आता हो, आप सबसे पहले वो जोड़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल, देखेंगे कि इसमें देखो वाई आ रहा शब्द,
और इसमें क्या आ रहा है, ई शब्द आ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल में जब ABCD पढ़ते हैं तो ए मतलब ई पहले आता है ना, वाई लास्ट में आता है। तो ई जब पहले आता है तो सबसे पहले ई वाला जोड़ेंगे, तो इसमें लिखेंगे टू इन। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें जोड़ देंगे फोर आइन। क्या जोड़ेंगे, ये वाला फोर आइन। तो यहाँ पर लिखेंगे फोर आइन। ठीक, तो ये आपका नाम इसका हो जाएगा पेंट टू इन फोर आइन। ठीक, साफ साफ लिखे दे रहे हैं इसका नाम हम लिखे दे रहे हैं पेंट टू इन और फोर आइन। ठीक, तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है, इसमें देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है, डबल बॉन्ड ये 2 बार आ गया डबल बॉन्ड। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन को जरूर लिखेंगे, है ना, कार्बन के डबल बॉन्ड की पोजीशन जरूर लिखेंगे। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इसकी पोजीशन हो जाएगी 1 इन। ठीक, 1 इन। और इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ये 3 पर है क्योंकि ये 1 2 3, तो 3 पर है तो 3 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 इन। 3 इन हो गया, ये 1 इन हो गया, ये 3 इन। अब इसमें कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या करते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं ना, तो लिखेंगे नाम हो जाएगा ब्यूट। देखिए 1 पर है और 3 पर इन है ना, तो हाइफन 1 कामा 3 डाई, हाइफन लगा के डाई इन, ये इसका नाम हो जाएगा डाई इन। अब लास्ट में जब कुछ नहीं तो यहाँ पर लास्ट में इन शब्द मतलब ई जोड़ देंगे यहाँ पर, तो हमने ई जोड़ दिया। ठीक है, सिर्फ ई एन लिखते हैं तो नहीं बनता किलर शब्द, तो यहाँ पर ई एन ई लास्ट में जोड़ेंगे। तो ये आपका IUPAC नाम इसका हो जाएगा ब्यूट 1 कामा 3 डाई इन, क्योंकि 2 है ना इसलिए डाई शब्द का यूज किया गया है, 2 डबल बॉन्ड है इसलिए। ठीक, अब आगे चलते हैं 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर ये कह रहा है कि CH3 है ना, इसमें 13 नंबर कह रहा है कि CH ट्रिपल बॉन्ड और इधर दे रखा ट्रिपल बॉन्ड, 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड है, तो यानी कि कितने पर 4 कार्बन है, तो यहाँ 1 पर ट्रिपल बॉन्ड और 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। ठीक, और 5 ये हो गया। ठीक, तो कितने पर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया और 4 पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक, तो 1 पर ट्रिपल बॉन्ड 4 पर ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे 1 पर ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ लिखेंगे 1 आइन। ठीक, और 4 पर ट्रिपल बॉन्ड इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 4 आइन। ठीक, आइन। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे पेंट 1 कामा 4 डाई हाइफन लगा के डाई आइन। ठीक, पेंट 1 कामा 4 डाई आइन, ये आपका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक, 1 कामा 4 डाई आइन, किसका 13 नंबर का। ठीक, अब 14 नंबर का देखेंगे। 14 नंबर में क्या दे रखा है CH2, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है ट्रिपल बॉन्ड। काउंटिंग इधर से क्योंकि डबल बॉन्ड है, जिधर होगा उधर से 2 3 4 5 कार्बन है, तो 1 पर क्या है डबल बॉन्ड, तो 1 पर इसको आप क्या बोलेंगे 1 इन। ठीक, 1 इन बोलेंगे। इसके बाद ये जो दे रखा है इसको क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे 4 आइन, 4 आइन।
ठीक, 4 आइन बोलेंगे। अब इसके बाद कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। अब 1 इन लिखें कि 4 आइन लिखें? तो पहले 1 इन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 पर क्या है? 1 पर मतलब 1 पर इन क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर ई शब्द पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल में, वाई शब्द बाद में आता है। तो लिखेंगे 1 इन। ठीक, अब 4 आइन, तो लास्ट में हाइफन लगा के 4 आइन लिख सकते हैं, आइन। ठीक, हाइफन जरूर लगाना है। तो ये IUPAC नाम हो गया। कितना बड़ा नाम देखिए है, पेंट 1 पेंट -1 -इन -4 आइन। ठीक, तो ये इसका IUPAC नाम हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला 15 नंबर है। 15 नंबर, तो इस साइड से आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि इधर जो है ना डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता पहले देंगे। ठीक है, तो इसमें 1 पर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? इतने को, तो इतने को हम बोलेंगे 1 इन। ठीक, इतना 1 इन बोलेंगे, ये हमने लिख लिया। इतने को क्या बोलेंगे? इतने को आप बोलेंगे 3 आइन। 3 आइन ये बोलेंगे, ये मैंने लिख लिया। अब कितने कार्बन है इसमें? कार्बन संख्या है 5, तो क्या लिखेंगे? पेंट। ठीक, अब 3 आइन लिखें कि 1 इन पहले लिखें? तो पहले 1 इन लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल में ई शब्द पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो 1 इन। ठीक, इसके बाद क्या लिखना है? 3 आइन, हाइफन लगा के 3 आइन, ये नाम इसका हो जाएगा। 3 के बाद भी हाइफन लगेगा, ध्यान रखना है। ठीक, तो ये इसका नाम हो जाएगा, मैंने लिख दिया। तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 15 नंबर का नाम क्या हो जाएगा? पेंट 1 इन -3 आइन। ठीक, तो इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो बच्चों कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और यदि आपको समझ में वीडियो नहीं आई है तो आप इसको 1-2 बार और देखिए, ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।